नमस्कार। जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे गोवर्धन धारण प्रसंग पर और गोवर्धन धारण प्रसंग हमें पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है और हरिओद जो हैं वो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार माने जाते हैं और उन्होंने जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा है वो है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी में समावेशित है। इसलिए हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और हम कुछ पदों का अध्ययन कर चुके थे और वहाँ हमने देखा कि किस प्रकार उद्धव के समक्ष पिछली मधुर स्मृति को याद करते हुए जो विभिन्न गोप और ग्वाल हैं वो उन्हें कथा सुना रहे हैं और इसी संबंध में वो बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु की और बीते पदों में वर्षा ऋतु की सरसता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार ब्रज के जो जलाशय हैं वो जल से भर चुके थे, जो धरती है वो रसयुक्त हो गई थी और विभिन्न प्राणी जो हैं वो किस प्रकार वर्षा के मौसम में आचरण कर रहे थे। जैसा कि हमने देखा विपुल मोर लिए लिए बहुमोरिनी विहरते सुख से सविनोद थे। विनोद के साथ अ आनंद के साथ सभी विचरण कर रहे थे, ये सभी हमने देखा। तो मोर की बात हमने देखी, हमने पपीहे की बात देखी कि बन प्रमत्त समान पपीहरा, कि जो पपीहरा है वो भी इस सरस वातावरण को देखकर वो जो पपीहा है वो भी मदमस्त होकर घूम रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो वो खुश होकर ये कह रहा है कि पी पी की ध्वनि जो उस वो प्रकट कर रहा है उससे ये लग रहा है कि पी कहाँ ये वो पूछने के प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार वसंत जैसी मनमोहक सुंदरता को देखकर वहाँ जो कोयल का जो समूह था वो भी कूक भर रहा था, उल्लसित हो रहा था। आगे जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है भेक की। तो मेंढक भेक कहते हैं मेंढक को। तो वो किस प्रकार का आचरण कर रहे थे ये बात यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि गोप कहने लगे कि निरंतर वर्षा होने से जो पानी में सलिल अर्थात पानी में जो बहुत से मेंढक बह रहे थे, मानो वो पानी में बहते हुए वर्षा ऋतु रूपी राजा का भूप अर्थात राजा, तो वर्षा ऋतु रूपी राजा के प्रताप का, उसके महात्म्य का वर्णन टर टर की ध्वनि के साथ, सरव अर्थात शोर के साथ, आवाज के साथ मानो वर्षा ऋतु रूपी राजा का एक ही स्वर से धुन मिलाकर वो गुणगान कर रहे हों। इसी तरह कहने का तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु में बहुत सारे मेंढक टर टर की ध्वनि से टरटराने लगे थे। तो वो स्वर जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो वर्षा ऋतु रूपी राजा का उस धुन लगाकर वो गुणगान कर रहे हों। तो इसी तरह झिंगुर वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया कर रहे थे। तो झिंगुर की बात की जा रही है कि झिंगुर भी वहाँ मेंढकों की ही भांति अनेक संख्या में झिंगुर भी धुन लगाकर मानो उसी राजा का गुणगान करते हुए, उसी राजा की उदारता का बखान करते हुए जिसने धरती को रसयुक्त बनाया और प्रकृति को रमणीय बनाया, उसका गुणगान मानो दोनों सम्मिलित स्वर में कर रहे हों। तो इस पद में भी वर्षा ऋतु का या प्रकृति का जो सुंदर और बहुत ही मनभावन स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर किया गया है। और यदि हम देखें तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है और शब्दावली यदि हम देखें तो तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सुखद पावस के प्रति सर्व की, पावस का मतलब है वर्षा ऋतु। तो सुखद पावस के प्रति सर्व की, सर्व मतलब सब जनों की, सभी प्राणियों की प्रकट सी करती अति प्रीति थी। प्रीति का मतलब है प्रेम भाव, स्नेह भाव। तो इस प्रकार
कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुखदाई वर्षा ऋतु थी उसके प्रति सभी जन की, सभी ब्रजवासियों की, सभी प्राणियों की, सर्व का मतलब सभी प्राणियों की बात यहाँ पर की जा रही है। सभी प्राणियों का जो अतिशय स्नेह है, अत्यंत जो प्रीति है, वो प्रकट हो रही थी। और वो कौन प्रकट कर रही थी? वसुमती अनुराग स्वरूपिणी विलसती बहुवीर बहुटियां। जो बारिश में निकलने वाला एक कीट होता है, अ, जिसे वीर बहुटी कहा जाता है, तो धरती पर अनेक वीर बहुटियां निकल चुकी थी और मानो वो धरती के प्रेम को, अनुराग स्वरूप वो उनके प्रेम को ही अभिव्यक्त कर रही है। और सभी प्राणियों में मानो ये वीर बहुटियां जो दिखाई देने लगी थी, मानो वो सभी प्राणियों में उल्लास का और मानो प्रसन्नता का वहां पर संचार कर रही हो। तो ऐसी वहां पर वीर बहुटियां जो है धरती पर प्रेम का स्वरूप लिए हुए निकल चली थी। परम म्लान हुई बहु वेली को, म्लान मतलब मुरझाई हुई, परम मतलब बहुत अधिक मुरझाई हुई। परम म्लान हुई बहु वेली को, तो वर्षा ऋतु से पहले जो ग्रीष्म ऋतु के कारण जो लताएं और वनस्पतियां जो हैं कुम्हला गई थी, वो इस वर्षा ऋतु के आगमन से निरख के फलिता अति पुष्पता। तो उनको अति पुष्पिता अर्थात पुष्पवान और फलवान देखकर सकल के उर में, उर का अर्थ है हृदय और सकल का मतलब है सभी, तो सकल के उर में रम सी गई सुखद शासन की उपकारिता। तो सभी जो वनस्पतियों को जो ग्रीष्म काल में कुम्हला गई थी, उन्हें फलित और पुष्पित देखकर सभी प्राणियों के हृदय में सुखद शासन, किसके सुखद शासन? वर्षा ऋतु के सुखद शासन के प्रति सबके मन में कृतज्ञता का भाव जो है वो पैदा हो गया। एक तरह से धन्यवाद का भाव उनके मन में पैदा हो गया। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और यदि देखा जाए तो प्रकृति चित्रण का बहुत ही सहज भाव से चित्रण यहाँ पर किया गया है। विविध आकृति और फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटियां, सुंदर गुण युक्त जो बूटियां हैं, प्रकट थी महिमंडल, महिमंडल का मतलब है भूमंडल अर्थात धरती। प्रियकरी प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का मतलब है भेंट स्वरूप दे जाने वाली चीजें, उपहार। तो विविध आकृति और फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटियां प्रकट थी महिमंडल में हुई प्रियकरी प्रतिपत्ति पयोद की। पयोद मतलब बादल। तो यहाँ पर गोप कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में जो अत्यधिक जल वर्षण से विविध प्रकार के जो फल फूलों से जो बेलें थी और जो वनस्पतियां थी वो लद गई थी, और सुंदर बूटियां जो है, यहाँ सुंदर बूटियों का तात्पर्य औषधियों से है। तो सुंदर औषधियां जो हैं, बूटियां जो हैं सर्वत्र उगती हुई दिखाई दे रही थी। इसलिए जो वर्षा ऋतु का आगमन है वो अत्यंत प्रिय लग रहा था और सभी को प्रसन्नता प्रदान कर रहा था। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बादलों ने महिमंडल अर्थात धरती को अत्यंत ही प्रिय लगने वाली चीजें जो हैं वो भेंट स्वरूप प्रदान कर दी है। इसलिए सभी को प्रसन्नता वहां पर हो रही थी, क्योंकि अत्यंत ही जो सुंदर वनस्पतियां हैं वो महिमंडल अर्थात धरती में अचानक प्रकट हो गई थी, उत्पन्न हो गई थी। रसमयी भव वस्तु विलोक कर सरसता लख भूतल व्यापिनी, समझ है पड़ता बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ है। तो भव वस्तु, संसार की प्रत्येक वस्तु को सावन की ऋतु में रस युक्त देखकर, विलोक का तात्पर्य है देखकर, सरसता लख भूतल व्यापिनी, और
समस्त भूतल पर सरसता को अर्थात जल को फैला हुआ देखकर या वनस्पतियों में जल का संचार देखकर ये सत्य ही प्रतीत पड़ता है। उदक अर्थात पानी का यदि एक नाम रस रखा गया है तो वो सत्य ही है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि श्रावण मास है, चूंकि लगातार वर्षा हो रही है और वर्षा में न केवल पृथ्वी बल्कि जो वनस्पतियां हैं उनमें भी एक विशेष प्रकार का रस और लावण्य आ गया है। इसलिए यदि विद्वान उदक का रस नाम भी रखते हैं, पानी को रस भी कहते हैं, तो ये नाम भी सत्य ही प्रतीत होता है। मृतक प्राय हुई तृण राजी भी सलिल से फिर जीवित हो गई, फिर सुजीवन जीवन को मिला, बुध न जीवन क्यों उसको कहे। तो यहाँ इस पद में जल का जो नाम है, जल का पर्याय जो रस है, उसकी व्याख्या की गई है और यहाँ पर दूसरे पद में जल को जीवन की संज्ञा दी गई है। और जीवन क्यों कहा गया है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो तृणराजी है, जो वनस्पति है, जो घास तिनके हैं, वो सूख कर मृतक प्राय हो गई थी, लगभग मर गई थी, सलिल से फिर जीवित हो गई। लेकिन इस सलिल कौन से पानी से? वर्षा ऋतु के पानी से वो पुनः जीवित हो गई। तो इस प्रकार फिर सुजीवन जीवन को मिला, चूंकि वनस्पति स्वयं जीवन है और उसे फिर जो मृत प्राय हो गई थी, जो मर सी गई थी, उसे पुनः जीवन प्राप्त हुआ। इसीलिए बुध अर्थात विद्वानों ने जल को यदि जीवन की संज्ञा दी है, जीवन का नाम दिया है, तो वो भी सत्य ही प्रतीत होता है। अर्थात जल को यदि जीवन कहा जाए तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, उसे जीवन कहना भी सर्वथा उचित है। अब आगे हमने इन पदों में यदि देखा तो यहाँ अनुप्रास का प्रयोग है, उपमा का प्रयोग है और उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है, रूपक का प्रयोग हुआ है और तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है। आगे जो बता रहे हैं, जो गोप उद्धव को कथा सुना रहे हैं, उसमें यही बता रहे हैं कि ब्रज धरा यक बार इन्हीं दिनों। तो इन्हीं ऐसे ही वर्षा ऋतु के दिन थे और ये ब्रज की समूची धरा यक बार, यक का मतलब है एक बार, ऐसे ही दिनों में पतित थी दुख वारिधि में हुई। पतित का मतलब गिर जाना और दुख वारिधि, वारिधि का अर्थ है समुद्र। दुख वारिधि, दुख रूपी समुद्र रूपक अलंकार है यहाँ पर उसे अवलंबन था मिला। अवलंबन का तात्पर्य है सहारा। ब्रज विभूषण, ब्रज के जो आभूषण हैं अर्थात कृष्ण के भुज पोत का, जो भुज पोत की बात यहाँ पर की जा रही है, तो वहां भुजा रूपी जहाज, जो बाहुबल की जो बात की जाती है, तो यहाँ पर वो गोप जो उद्धव को कथा सुना रहा है, वो यही कह रहा है कि ऐसा ही जो सरस सुंदर सावन का महीना था, उन्हीं दिनों में ब्रज की ये पावन धरा एक बार ऐसे ही दिनों में दुख रूपी समुद्र में गिर गई, अर्थात उस पर दुख टूट पड़ा। लेकिन उस समय एक सकारात्मक चीज थी कि उसे सहारा मिला था। उसे किसका सहारा मिला? जो ब्रज के आभूषण है अर्थात जो कृष्ण है, उनके भुजा रूपी जहाज, अर्थात उनका उस वारिधि समुद्र से पार उतरने के लिए क्या चाहिए? जहाज। और जहाज का काम यहाँ कौन कर रहा है? जो कृष्ण है, उनके बाहुबल का जो सहारा है, उनका जो पराक्रम है, उनका सहारा उसे ब्रज को मिला। दिवस एक प्रभंजन का हुआ। प्रभंजन का तात्पर्य है आंधी और तूफान को प्रभंजन कहा जाता है। तो ऐसा ही एक दिन हुआ सावन के महीने में, जब लगातार वर्षा हो रही थी, तो एक आंधी तूफान से भरा हुआ दिन उगा। अति प्रकोप घटा नभ में गिरी और बादलों की अत्यंत प्रकंपित कर देने वाली जो घटा है वो आकाश में घिर गई। और वो घटा कैसी थी? बहु भयावह, भयानक थी, वो भयभीत कर देने वाली थी। गाढ़ मसी समा, और वो गाढ़ी थी, कैसी? शाही के समान। जैसी एकदम काली शाही होती है, वैसी शाही के समान गाढ़ी वो घटा थी। गाढ़ मसी समा, मसी का मतलब है स्याही।
सकल लोक प्रकंपित कारिणी, प्रकंपित भयभीत कर देने वाली, और वो सभी लोगों को भयभीत कर देने वाली वो घटा थी, ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ जहाँ आंधी और तूफान का प्रकोप बढ़ गया और आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं, अत्यंत प्रकंपित करने वाली घटाएं छा गई। और वो घटाएं कैसी थी? बहुत भयावह गाड़ी, कैसी शाही के समान गाड़ी थी, और सभी लोगों को प्रकंपित भयभीत कर देने वाली वो घटाएं वहां पर प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं रूपक अलंकार का प्रयोग है, दुख वारिधि में, भुजपोत में रूपक अलंकार का प्रयोग हम देख सकते हैं, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, उपमा का प्रयोग है, और यहाँ पर उत्प्रेक्षा का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो जो ये प्रभंजन का दिन हुआ, उसमें उसके बाद वहां पर कैसा वातावरण उपस्थित हुआ? अशनिपात समान दिगंत में, दिगंत का तात्पर्य है दिशाओं में, जो चारों दिशाओं में शोर कैसा आ रहा था, चूंकि प्रभंजन है, आंधी तूफान है, तो अशनिपात, जिस प्रकार कोई बड़े बड़े पत्थर वहां पर गिर रहे हो, ऐसा सभी दिशाओं से शोर आ रहा था। तब महारऊ था, रऊ का मतलब है शोर, और महारऊ मतलब बहुत विकट शोर, बहुत तीव्र शोर चारों ओर व्याप गया था, चारों ओर उत्पन्न हो गया था। तो अशनिपात समान दिगंत में तब महारऊ था, बहु व्यापता। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चूंकि सभी दिशाओं में वज्रपात के समान, पत्थर के गिरने के समान तीव्र या भयानक शोर जो है वो बादलों की गड़गड़ाहट का वहां पर पैदा हो रहा था। और साथ ही ये शोर कब बढ़ रहा था? जब वायु प्रवाह को चीर कर आकाश में कभी दामिनी अर्थात बिजली जो है वो कड़कड़ाती हुई चमकती थी, तो जो भयप्रद स्वर जो है वो चारों ओर पैदा हो रहा था। मथित चालित ताड़ित हो महा, अति प्रचंड प्रभंजन वेग से, जलद थे दल के दल आ रहे, घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते। तो इस प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा था वहां कि अत्यधिक जो प्रचंड आंधी है उसके वेग से बादल जो है आपस में उमड़ घुमड़ रहे हों, और वहां पर आंधी तूफान के वेग से जो बादल हैं जैसे उनको किसी ने मथ कर निकाल दिया हो, इस प्रकार सर्वत्र आकाश में उनकी गड़गड़ाहट और उनका जो व्याप है, प्रसार जो है वो हो गया था। जलद थे दल के दल आ रहे, घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते। घ वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार जो बादल हैं वो दल के दल में अर्थात झुंड के झुंड में, समूह के समूह में वहां पर आ रहे थे, और उन बादलों के समूह ने उमड़ घुमड़ कर समूचे ब्रज प्रदेश को घेर लिया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और जो आंधी तूफान के साथ बादलों का जो गर्जन है, तर्जन है, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। तरल तोयधि तुंग तरंग से, तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कवि, निविड़ नीरद थे, बादल का अर्थ है नीरद, थे घिर घूमते, तो चंचल लहरों से ऊपर उठते हुए, जैसे तरल तोयदि तुंग तरंग से, तोयदि समुद्र, जिस प्रकार समुद्र में तुंग का अर्थ है ऊंची ऊंची जो तरंगे उठा करती है, उसी तरह के घने जो बादल हैं वो लहरों के समान आकाश में व्याप्त हो गए थे, और उनके समान वो आकाश में उमड़ घुमड़ रहे थे। प्रबल हो जिनकी बढ़ती रही असतता घनता रवकारिता। त वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। और इस प्रकार बादलों के आधिक्य से आकाश में निरंतर असितता, असितता का अर्थ है कालिमा, घनता का अर्थ है उनकी अधिकता या भयावहता, और रवकारिता का अर्थ है शोर। तो इस प्रकार बादलों के निरंतर प्रबल हो जाने से उनका
प्राबल्य हो जाने से, अत्यधिक संख्या में हो जाने से वो काले और घने और गड़गड़ाने वाले जो बादलों की घटा थी, निबिड़ नीरद जो घटाएँ थी वो अत्यधिक वहाँ पर बढ़ती चली जा रही थी और इस प्रकार उनकी जो कालिमा, उनकी अधिकता और शोर आकाश में जो गड़गड़ाहट है, उनका शोर कैसा होता है? गर्जना का स्वर है, गड़गड़ाहट जो है वो आकाश में बहुत अधिक व्याप्त हो गई थी। उपजती उस काल प्रतीति थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसी आशंका हो रही थी कि प्रलय के घन आ ब्रज में घिरे, कि प्रलय के बादलों ने समूचे ब्रज को घेर लिया है या प्रलय के जो बादल हैं वो ब्रज में घिर आए हों। गगन मंडल में अथवा जमे सजल कज्जल के गिरी कोटिशे, या कि ऐसा लग रहा था कि आप आकाश में सजल अर्थात जल युक्त, कज्जल का अर्थ है काजल, के गिरी अर्थात पहाड़, कोटिशे का अर्थ है करोड़ों, कि आकाश में जल युक्त काजल के मानो करोड़ों पर्वत आकर के जम गए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पदों में कवि ने जो बादलों की असितता, घनता, रवकारिता, सघनता, व्यापकता, भयानकता का वर्णन किया है और साथ ही अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया है। और यदि हम देखें तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग है और इस प्रकार ब्रज में किस प्रकार विपत्ति का आगमन हुआ था, इंद्र का प्रकोप का आगमन हुआ था और किस तरह सावन के महीने में ये बात हुई थी, इसका प्रकटीकरण गोप जो हैं वो उद्धव के सामने स्मृति के सहारे से कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल के कालांश में हम आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।